नमस्कार सभी को। जैसा कि आपको पता है कि पिछली कक्षाओं में हमने अनुवाद प्रकरण का अध्ययन किया था, आज उसी का कंटिन्यू है। पिछली कक्षा में हमने लट लकार से संबंधित अनुवाद प्रकरण सीखा था कि जैसा करता था वैसी क्रिया थी। ठीक उसी तरह से इस कक्षा में भी आज हम सीखेंगे लिट लकार से संबंधित अनुवाद प्रकरण। तो लिट लकार जो है वो क्या होता है? अपना भविष्यत काल। लिट लकार क्या होता है? अपना भविष्यत काल। चूंकि मैंने आपको लिट लकार इसलिए शुरू किया है क्योंकि जो हमारा लट लकार है और लिट लकार है वो दोनों मिलते जुलते हैं। आपको केवल इसमें क्या लगाना है? इष्यति का प्रयोग करना है। देखो ई, आदर्श, य और ती का प्रयोग आपको करना है, ठीक है। और विसर्ग अपनी वैसी की वैसी रहेंगी। ये देखो एल बन जाता है, मैंने आपको उसमें भी बताया था कि इसमें क्या बन जाता है? एल बन जाता है, ठीक है। तो इसी तरह से अब आपको कर्ता भी मैंने बताए थे, स तौ ते त्वम यूयाम यूयम अहम आवाम वयम। 1 नंबर का कर्ता, 2 नंबर का कर्ता, 3 नंबर का, 4 नंबर का, 5 नंबर का, 6 नंबर का, 7, 8, 9। ठीक ऐसे ही 1 नंबर की क्रिया, 2 नंबर की क्रिया, 3 नंबर की क्रिया, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर और 9 नंबर। चूंकि अब हमको यह पता होना चाहिए कि इसका हिंदी अर्थ क्या होता है। जैसे मान लीजिए भविष्य काल में यदि कोई कार्य होगा, है ना, तो अब जो क्षति, अब देखो नाम से ही अपन को अच्छे से प्रतीत हो रहा है कि भविष्य, भविष्य देखिए भविष्य, तो इसमें देखो इष्य आ रहा है और यहाँ भी अपने पास में क्या आ रहा है? इष्यति आ रहा है, ठीक है। तो अपन इसी से हम अंदाजा लगा लेंगे कि ये कौन सा काल होगा? भविष्यत काल। कौन सा काल होगा? भविष्यत काल। अब देखिए भविष्यत काल में जैसे अपन इंग्लिश में पढ़ते हैं फ्यूचर टेंस में, तो अपन क्या करते हैं कि वह कल यह कार्य करेगा, गा गे गी, ये अपन इसकी पहचान रखते हैं। तो ठीक इसी तरह से संस्कृत में होता है। जैसे मान लीजिए अपन एक सेंटेंस बनाते हैं कि वह पढ़ेगा, वह पढ़ेगा, वह पढ़ेगा। अब वह के लिए तो कर्ता क्या हो गया? से, ठीक है। और पढ़ेगा के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे? पठिष्यति, ठीक है। अब यदि मान लो अपन ने लिख दिया वह पढ़ेगी, तो से की जगह मैंने क्या बताया था आपको? सा लग जाएगा, ठीक है। तो वही पठिष्यति आ जाएगा, सेम वो का वो आ जाएगा। तो अब ये आपको समझ में आ गया होगा। वैसे ही वे दोनों पढ़ेंगे, मतलब तौ पठिष्यत है, क्या लिख देंगे अपन? तौ पठिष्यति, ठीक है। वे सब पढ़ेंगे मतलब ते पठिष्यन्ति। ऐसे ही यदि मान लीजिए कोई बालक लिया अपन ने कि वह बालक पढ़ता है, वह बालक पढ़ता है, तो क्या लिख देंगे हम? बालकः पठिष्यति। 2 बालक पढ़ते हैं, बालकः पठिष्यतः। बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, ते पठिष्यन्ति। तो इस तरह से हम क्या करेंगे? इसका प्रयोग करेंगे। अब ठीक इसी तरह से अपन क्या करेंगे? तुम पढ़ोगे, तुम, तू पढ़ेगा या तुम पढ़ोगे, तो एक ही बात है। तो क्या लिख देंगे हम यहाँ पे अपन? त्वम पठिष्यति, है ना। तुम पढ़ोगे, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे हम? त्वम पठिष्यसि, ठीक है। त्वम पठिष्यसि। तो इस तरह से हमारा क्या बन जाएंगे? ये शब्द बन जाएंगे। इसी तरह से जैसे मान लीजिए अब हमने लिखा कि तुम दोनों पढ़ते हो, तो क्या लिख दोगे यहाँ पे? युवाम। तुम दोनों पढ़ते हो के लिए क्या लिख दोगे? युवाम, युवाम। क्या लिख दोगे यहाँ से? युवाम। और ये पठिष्यत 5 नंबर का करता है तो 5 नंबर की क्रिया का ही प्रयोग कर लेंगे। 5 नंबर का यदि क्रिया है तो 5 नंबर के कर्ता और 5 नंबर की क्रिया का प्रयोग करेंगे। मतलब इसका ये नियम होता है कि जैसा जैसी क्रिया और वैसा वैसा कर्ता, है ना। क्रिया देखते जाओ और कर्ता लगाते जाओ, कर्ता देखते जाओ और क्रिया लगाते जाइए। तो मैं आशा कर रही हूँ कि ये आपको बहुत ही इजी लगा होगा और आपको समझ में आ गया होगा। अब इससे रिलेटेड यदि और भी कोई आपको जानकारी लेनी हो तो आप मुझसे कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। और एक बात और मैं आपको इसमें बता देती हूँ कि जैसे मान लीजिए अपने केवल जो अपने कर्ता होते हैं, एक वचन के जो कर्ता होते हैं वो जैसे से, तौ, ते और सा, ते, ता। और ऐसे ही यदि कोई नेम हुआ है, कोई बालक का नेम हुआ है ना, बालिका का नेम हुआ, उसमें तो परिवर्तन होता है। लेकिन जो अपने मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के जो कर्ता है इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, चाहे वह स्त्रीलिंग का हो, चाहे पुल्लिंग का हो और चाहे नपुंसकलिंग का हो। इसी के साथ बसंत पंचमी की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।